इस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय योगेंद्र सिंह जी, उदय प्रताप सिंह जी, समारोह के मुख्य समागत भाई महेश्वर जी, इस संस्था से जुड़ी हुई प्रोफेसर सिन्हा जी, जिन्हें सम्मानित किया गया हमारे पोखरिया साहब, संस्था के अध्यक्ष त्रिपाठी जी, निशंक जी के परिवार से जुड़े हुए समस्त देवियों सज्जनों और यहाँ सभागार में उपस्थित आप सभी महानुभाव। आदरणीय निशंक जी की जब कभी स्मृति आती है तो मन भाव विभोर हो जाता है। मैं प्रत्यक्ष रूप से उनका विद्यार्थी तो नहीं रहा, पर विद्यार्थी जैसा ही रहा। हमारी पीढ़ी के वे लोग जो उस समय के कालिकोट कॉलेज के विद्यार्थी होते थे, वे उनके विद्यार्थी और विद्यार्थी ही नहीं बल्कि उनसे बहुत कुछ प्रेरणा प्राप्त करने वाले। वे जिस स्थान पर वार्डन निवास में रहते थे, वहाँ से शायद 1 फरलांग की दूरी पर मेरा निवास था। प्रायः भेंट मुलाकात होती रहती थी और जब कभी चर्चा होती थी साहित्य की, खासतौर से जिस तरह मंडल से जुड़े हुए थे, प्राचीन काव्य परंपरा की, समस्या पूर्ति कला की और समकालीन हिंदी की दशा और दिशा की, उनसे बहुत सारे महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त होते थे, प्रेरणा प्राप्त होती थी। वे ब्रजभाषा के सिद्ध कवि थे, खड़ी बोली में भी निष्णात थे, मंचों पर बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त थी, गीतकार के रूप में, सवैया घराक्षरी के लेखन में, मुक्त लेखन में और अवधि कविता में भी। सुकवि विनोद नामक पत्रिका का संपादन करते हुए सदैव जी की स्मृति को उन्होंने अजर अमर बना दिया था और साथ ही अपनी पीढ़ी के लखनऊ के उस समय के कवियों को उनका जितना खजाना उनके पास था शायद किसी दूसरे के पास नहीं था। उनको श्रद्धापूर्वक याद करते थे। बाद में उन पर एक पुस्तक भी प्रकाशित की। तो एक तरह से अपने समय के वे जीवित इतिहास थे, उनसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती थी। विभागाध्यक्ष कार्यकाल में उनसे बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ। जब कभी कोई साहित्यिक संगोष्ठी होती थी, उसकी वो शोभा बढ़ाते थे और विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श मुक्त रूप से उनके साथ लेखन कार्य करने का, संगोष्ठियों में प्रतिभाग करने का समय समय पर अवसर मिलता रहा है। मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। आदरणीय विद्या जी की स्मृति को नमन करता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पूरे परिवार को तथा आप सबको जो उनकी स्मृति को सुरक्षित रखे हुए। आज ऐसी कुछ विषम स्थिति आ गई है कि दूसरी पीढ़ी अपने पूर्वजों को भली प्रकार याद नहीं करती है। वे गुजरे हुए समय के व्यक्ति हो जाते हैं। बस वर्ष में एक बार श्राद्ध तर्पण करके हम अपने कर्तव्य की निश्चय कर लेते हैं। जो उन्हें स्मरण करते हैं इतने वर्षों तक निरंतर उनकी स्मृति में इस तरह का आयोजन करते हुए, वे पुत्र सही अर्थों में सुपुत्र हैं और वे सब साधुवाद के पात्र हैं। पुरस्कार या सम्मान एक तरह से सार्वजनिक स्वीकृति का प्रतीक होता है। उसका नाम ही पुरस्कार रखा गया है। पुरः माने आगे, कार्य करने वाला, बढ़ाने वाला, प्रोत्साहन देने वाला। इसका ठीक विलोम शब्द है बहिष्कार या तिरस्कार। तिरस्कार माने किनारे कर देना और बहिष्कार का मतलब है बाहर कर देना। आज के समय में इसकी बड़ी आवश्यकता है। साहित्य अब इस ज्ञान विज्ञान के दौर में उससे स्पर्धा नहीं कर पा रहा है। सूचना की क्रांति आई हुई है, भौतिक लालसा या स्पृहावश लोग दिशा भूल गए हैं। ऐसी स्थिति में साहित्य का जो उच्च और उदात्त स्वर है, जो सबका हित करने वाला पक्ष है, हितेन संहिता तस्य भावा, वही साहित्य है। उसकी प्रत्यक्ष उपयोगिता लोगों की समझ में नहीं आ रही। लेकिन मेरा विश्वास है कि जब वो अंध भौतिकता से मुक्ति मिलेगी तब साहित्य की उपयोगिता फिर स्थापित होगी। इसलिए उस परंपरा को बनाए रखने की आवश्यकता है।
इस अवसर पर और कुछ कहने का संदर्भ हो या औचित्य मुझे नहीं लगता। आपने मुझे उसके योग्य समझा, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं।